नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोगों का न्यू टॉपिक स्वैप स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्वैप स्पेस होता क्या है? स्वैप स्पेस मैनेजमेंट सिस्टम। Swapping is a memory management technique used in multi-programming to increase the number of processes sharing the CPU. Okay, it is a technique of removing a process from main memory and storing it into secondary memory, and then bring it back into the main memory to continue the execution. This action of moving a process out from main memory to secondary memory is called swap out, and the action of moving a process out from secondary memory to main memory is called swap in. Swap in. तो स्वैपिंग होती क्या है? स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है। स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोसेस को रिमूविंग प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी। प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव किया जाता है तथा जो उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। और स्टोरिंग इन सेकेंडरी मेमोरी, प्रोसेस को मेन मेमोरी से रिमूव करके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ओके, इस प्रयोग को मेन मेमोरी यूटिलाइजेशन को बेहतर बनाने में किया जाता है। इसका वर्क मेन मेमोरी को बेहतर बनाने में किया जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में वह स्थान, वह एरिया जहां स्वैप्ड आउट प्रोसेस स्टोर रहती है। कहाँ पे होती है ये? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहती है। उस स्थान को स्वैप स्पेस कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी इज कॉल्ड स्वैप्ड इन। Okay, swap space, the area on the disk where the swapped out process are stored is called swap space. उसके बाद है स्वैप स्पेस मैनेजमेंट। स्वैप स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है? स्वैप स्पेस मैनेजमेंट इज एन अदर लो लेवल task P of the operating system. This space is used an extension of the main memory by the virtual memory. As we know that fact the disk access the much slower than memory access. In the swap space management, we are using this space so it will signify decreasing system performance. Basically, in all our system we require the best throughput, so the goal of the swap space implementation is to provide the virtual memory the best throughput. In these articles we are going to discuss how swap space is used, where swap space is located on disk, and how the swap space is managed. How the swap space is used by the different operating system is various way. स्वैप स्पेस डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यूज किया जाता है इन वेरियस वेज। ठीक, द सिस्टम which are implementing swapping may be swap space to hold the entry process,
which may include image, code, and data segment. Pegging system may be simply store pages that have been pushed out of the main memory. The need of swap space on a system can vary from a megabyte to gigabyte, but it also depend on the amount of the physical memory. किस पे डिपेंड करेगा? फिजिकल मेमोरी, अमाउंट ऑफ द फिजिकल मेमोरी पे. द वर्चुअल मेमोरी इज इट पैकिंग एंड द वे इज इन विच यूज द वर्चुअल memory. It is suffer to out time that the underestimate the amount of swap space required, because if a system run out of swap space, it may be forced to about the processes or may cross entirely. Overestimation wasted disk space and could otherwise used to for file, but it does not harm other. ओके, तो ये था स्वैप स्पेस का यूज. अनटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल एक प्रोसेस मेमोरी के यूजर प्रोग्राम एरिया को ऑक्यूपाई करता है और तब तक मेमोरी में रहता है जब तक कि प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता. जब तक हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक वो मेमोरी में रहता है. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है. मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या आ जाती है जब सभी एक्टिव प्रोसेस मेन मेमोरी में समायोजित नहीं हो सकते. जब सभी प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में एकोमोडेट नहीं हो सकते, तब एक प्रोसेस को मेन मेमोरी में से स्वैप आउट किया जाता है. उस समय एक प्रोसेस को, जब सभी प्रोसेस हमारे मेन मेमोरी में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तब क्या होगा? एक प्रोसेस को मेन मेमोरी से स्वैप आउट किया जाता है जिससे दूसरे प्रोसेस उसमें आ सके. ठीक है. इसका उद्देश्य हार्ड डिस्क में उपस्थित डेटा को एक्सेस करने तथा इसे रैम में लाने के लिए किया जाता है, जिससे कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इसका प्रयोग कर सके, आसानी से कर सके, सिस्टम पे भी कोई सीपीयू पे बर्डन न आए. याद रखने वाली चीज यह है कि स्वैपिंग का प्रयोग केवल तभी किया जाता है जब डेटा रैम में उपस्थित नहीं होता है. एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना होगा कि स्वैपिंग का यूज तभी होता है जब हमारा डेटा रैम में उपस्थित न हो, उसी समय स्वैपिंग का यूज होगा. फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम. स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरी इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ए डायरेक्टरी इज ए कंटेनर. A directory is a container that is used to contain folder and file. A directory is a container that is used to contain folder and file. It organizes file that folder into a hierarchical manner. ये एक hierarchical manner में इसका adjustment होता है. इमेज देखिए, इसकी डायरेक्टरी है, ये D1 नाम से कोई डायरेक्टरी है, और उसकी फिर हायरार्की बनी है D11, D12, D13, D14. अब इसमें ये फाइल दिखाई जा रही है F1, F2, F3, F4, F5, F6,
तरह से अलग अलग फाइल्स इसमें स्टोर हैं। D11 में कौन सी फाइल है, F1 F2 F3, D12 में F4 केवल एक फाइल है, D13 में F5 F6, D14 में F7 F8 F9। इस तरह से फाइल स्टोर है। ए डायरेक्टरी इज ए कंटेनर दैट इज यूज्ड टू कंटेन folder and file. It organizes file and folder into a hierarchical manner. Okay, there are the several logical structure of directory. There are given below. There are several logical structure of directory. These are given below. Single level directories. Single level directory is simplest directory structure. In it, all files are contained to same directory, which make it easy to support and understand. Okay, a single level directory has a significant implementation. However, when the number of files increase or when the system has more than one user since all the files are in the same directory, they must have the unique name. If two users call their date set test, then the unique name is collected. ये डायरेक्टरी आपकी है D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8। इसमें अगर फाइल स्टोर होगी तो इस डायरेक्टरी में इस नाम से F1 नाम से केवल एक ही फाइल स्टोर होगी, F1 नाम से फिर दूसरी फाइल इसमें स्टोर नहीं हो पाएगी। ये चीज़ें आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ये डायरेक्टरी में एक एक फाइलें स्टोर है। इसके एडवांटेज क्या है, सिंस इट इज द सिंगल डायरेक्टरी सो द इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इजी। इम्प्लीमेंटेशन इसका इजी होता है। इट इज ए फाइल आर सिमिलर इन साइज, सर्चिंग विल बिकम फास्टर। सर्च करने में भी बहुत आसानी होती है। द ऑपरेशन लाइक फाइल क्रिएशन, सर्चिंग, डिलीटिंग, अपडेटिंग, यूजिंग एंड वेरी इजी इन सच ए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इनका ऑपरेशन, क्रिएशन, डिलीशन बहुत ही आसान होता है। डिसएडवांटेज देखिए इसका, देयर आर चेंज ऑफ नेम कोलिजन बिकॉज टू फाइल्स कैन नॉट हैव द सेम नेम। सेम नेम से दो फाइलें नहीं हो सकती हैं, ठीक है, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं फिर। सर्चिंग विल बिकम द टेकिंग द डायरेक्टरी इज लार्ज, पूरे डायरेक्टरी को चेक करना होता है। दिस कैन नॉट ग्रुप द सेम टाइप फाइल टुगेदर। टू लेवल डायरेक्टरीज, टू लेवल डायरेक्टरी क्या होती है, two level directory, as we have seen, a single level directory often lead the confuse of files names among the directory. Use the solution to this problem to create the separate directory for each user. हर यूजर को अपनी एक सेपरेट डायरेक्टरी दे दी गई है। जैसे यूजर 1 के नाम से अगर 10 यूजर हैं तो 10 को हमने अलग अलग यूजर डिफाइन कर लिया है, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, इस तरह से डॉट 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 करके। अब यूजर 1 के पास कौन सी डायरेक्टरी है, D1 और D2, दो डायरेक्टरी इसमें फाइल F1 है, F2 है। यूजर 2 में D3, D4, F3 फाइल इसके अंदर है, F4 फाइल। इस तरह से अलग अलग यूजर डिफाइन करके अलग अलग डायरेक्टरी बना लेंगे तो सर्चिंग करने में बहुत आसानी होगी। इसके एडवांटेज यहाँ दिए हुए हैं। एडवांटेज, वी कैन give the full path like the username directory name. Different user can have the same directory as well as file name. Searching file process become very easy due to the path name
एंड यूजर ग्रुपिंग। डिसएडवांटेज क्या है इसके? ए यूजर इज नॉट अलाउड टू द शेयर फाइल विथ अदर यूजर, स्टिल it not very stable. Two files of the same type cannot be grouped together the same user. तो ये थे एडवांटेज ऑफ इन ए कंप्यूटर सिस्टम सम टाइप ऑफ फाइल्स। कंप्यूटर सिस्टम में कुछ डिफरेंट प्रकार की फाइलें होती हैं जिन्हें कि शॉर्ट में एफएस सिस्टम फाइल्स भी कहा जाता है, जिसकी मदद से डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्टोरेज मीडिया में जैसे हार्ड ड्राइव, सीडी, वीसीडी, ऑप्टिकल डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव में स्टोर किया जाता है। फाइल्स को क्या करते हैं इसमें? एक फाइल सिस्टम को आप एक इंडेक्स या डेटाबेस की तरह से सोच सकते हैं जिसमें कि हार्ड ड्राइव या यदि कोई दूसरी स्टोरेज डिवाइस की सभी डेटा की फिजिकल लोकेशन शेयर्ड रहती है। जितने भी डेटा हमारे पास होते हैं उसकी फिजिकल लोकेशन क्या होती है? शेयर रहती है। उसकी एक फिजिकल स्पेस होता है, उसका फिजिकल लोकेशन होती है जिसमें डेटा यूजुअली ऑर्गेनाइज होता है, फोल्डर्स में, जिन्हें कि डायरेक्टरीज कहा जाता है। फोल्डर्स को ही हम क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। और इसमें दूसरे फोल्डर्स और फाइल्स भी होते हैं। फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर रख सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स भी रख सकते हैं। एक ही नाम की दो फाइलें एक फोल्डर में नहीं रहेंगी, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। ठीक है, कोई भी जगह जहां की एक कंप्यूटर या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा को स्टोर करता है, वहां पर किसी न किसी प्रकार का फाइल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। कोई भी कंप्यूटर नहीं, कोई भी सिस्टम हो आपका जहाँ पे आपकी स्टोरेज का काम होता है, कुछ हम वहाँ पे रख रहे हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ का यूज हो रहा है? फाइल सिस्टम का यूज हो रहा है, जिसमें आपका विंडोज़ कंप्यूटर, मैक, माइक्रोफोन, बैंक की एटीएम, जहाँ तक कि आपके कार में स्थित कंप्यूटर की भी शामिल है। यदि आप भी इन फाइल सिस्टम को जानना और समझना चाहते हैं तो इसकी जानकारी ले सकते हैं। जब आपको यह सिस्टम आसानी से समझना है तो MS DOS खोल करके उस पर पहले प्रैक्टिस करना होगा कि फाइल किस तरह से बन रही है, फोल्डर किस तरह से बन रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट पे समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। डायरेक्ट तो हम लोग बनाते ही हैं जनरली, लेकिन अगर कमांड प्रॉम्प्ट से बनाया जाए और उसको अच्छी तरह से समझा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही स्पष्ट हो जाता है।